हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई में तो कहरी मचा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गाला के क्वेश्चन पेपर 5 का सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। 25th नंबर, गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इज इक्वल्स टू 9। आपको फाइंड करना है एलसीएम, वही दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको HCF दिया है दो नंबर का 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। आपको फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम। करना कुछ भी नहीं है, हम सीधा का सीधा रिलेशन यूज करेंगे। HCF निकालो आप कोई भी दो नंबर का, इसको मल्टीप्लाई कर दो उन्हीं दो नंबर के एलसीएम के साथ, तो एक रिलेशन आ जाता है जो है मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दो नंबर का। अब क्योंकि मुझे HCF दिया हुआ है 9, तो मैं एलसीएम आसानी से निकाल लूंगा। 306 657 306 इंटू 657, एलसीएम को बनाया सब्जेक्ट, 9 को ले गए नीचे। 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, 306 इंटू 657 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, आंसर 22338। ये आपका आंसर 26th नंबर की ओर बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 105 एंड 1515 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्रूव दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम एज वेल। तो आपको HCF निकालना है दो नंबर का, जो है आपका 105 और दूसरा है 1515। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो 105 और 1515। बहुत ही टफ क्वेश्चन। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 7 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 101 एक प्राइम नंबर है, सो 101। अब HCF देखो क्या करते हैं हम HCF में। नंबर देखो कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन है और एक भी चीज कॉमन नहीं है। सो 5 इंटू 3 आंसर आ गया 15। ये आपका HCF है। अब हमको इसको यूज करके एलसीएम में निकालना है। वापस यही रिलेशन यूज करेंगे कि भाई HCF दो नंबर का जो है 105 एंड 1515 इंटू करोगे एलसीएम के साथ 105 और 1515 का इक्वल आना चाहिए इन दोनों के ही मल्टीप्लीकेशन से। ओके, अब आपको HCF मिल गया है 15 इंटू एलसीएम निकालना है 105 1515 का, आपका होगा 105 इंटू 1515। एलसीएम को बनाया सब्जेक्ट 105 इंटू 1515 अपॉन कर दिया 15 के साथ, सो 105 इंटू 1515 डिवाइड बाय 15 किया, आंसर आया 10,605। गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम ऑफ जीरोस इज -1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4। ओके, आपको दो वैल्यू दी है, जो है सम ऑफ जीरोस, मतलब आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, जो दिया है -1/4, आपको दिया है अल्फा बीटा जो दिया है 1/4, और आपको निकालना है एक पॉलिनोमियल। अब अगर आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो अगर मैं इसकी बेसिस पे a b c निकाल लूं तो गेम ओवर, खत्म हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा को रिलेशन याद होगा, -b/a इक्वल टू 1/4। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a इक्वल्स टू 1/4। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो कंपेयर करने पे a की वैल्यू दोनों केस में 4 मिल रही है, तो उसी को लेके चलेंगे। फिर सीधा कंपैरिजन, a की वैल्यू 4, ऊपर कंपेयर किया, b की वैल्यू माइनस उधर गई -1, c की वैल्यू 1। अभी अगर कुछ केस में a की वैल्यू कुछ और आती, तो आप क्या करते, आप एलसीएम ले लेते और दोनों में कॉमन वैल्यू ऑफ a लिखते। सिंपल, जैसे यहां पे अगर 1/2 होता, यहां पे 1/4 होता, तो मैं ये 1/2 को 4 करने की कोशिश करता, इंटू 2 तो a की वैल्यू 4 आती, लेकिन फिर b की वैल्यू चेंज हो जाती और c की वैल्यू सेम रहती। मतलब अगर सेम नहीं है तो सेम लेकर आओ, इन केस में सेम हो चुका है तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। सीधी वैल्यू इसके अंदर डाल दो, a मेरा 4, ये मैंने डाला 4x², b मैंने डाला -1x प्लस c जो 1 वापस, ये मिल गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गेम ओवर। 28th नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए। विच टर्म ऑफ द AP आपको दिया है 21 18, फिर दिया है 15 इज 0। क्या मैं सबसे पहले इसमें a लिख सकता हूं 21, b में निकाल सकता हूं 18 - 21 करके, जो आएगा -3। आपको यह पता करना कि क्या कोई टर्म 0 है, कैसे पता करेंगे, तो an को ले लो 0,
चेक करके देख लो, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 0। a मेरा क्या है 21, d मेरा क्या है तो -3 इक्वल टू 0। 21 को उधर ले जाओ, n माइनस वन इंटू -3, 21 उधर गया -21, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3 को ले जाओ डिवीजन में, तो 21/3 जो होता है आपका 7। अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है -7 को ले लो उधर 8, तो बिल्कुल n 8 मतलब 8th टर्म तुम्हारा क्या होगा 0, तो हाँ वैल्यू 0 है। कौन से टर्म की वैल्यू 0 है 8th टर्म आपका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th नंबर देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एपी दिया हुआ है 5, 13, 21 डैश डैश डैश, आपको सम निकालना है 20 टर्म्स का। तो एक बात तो फाइनल है कि मुझे n दे दिया है, मैं a पता कर सकता हूं 5, d पता कर सकता हूं 13 माइनस 5 जो है 8। तो S20 में सीधा फॉर्मूला n/2 20/2 2 इंटू a मेरा 5 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 19 d मेरा 8, सॉल्व करेंगे 10 जा 2 5 जा 10, 19 इंटू 8, 8 9 जा 72, 7 8 1 जा 8 15, 10 प्लस 152 आंसर 162, सॉल्व करने पे मिलेगा 1620। गेम ओवर। 30 नंबर पे बढ़ जाते, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। ओके, आपको सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, आपको फाइंड करना रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कॉस टेन वगैरह वगैरह। क्या मैं सेक से कॉस नहीं निकाल सकता, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा 13/12 है, उल्टा करने पे मिलेगा 12/13। ओके, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से यूज कर रहा हूं। वैसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ट्रायंगल मेथड लगा दो जो लगा रहा हूं, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा दो। मैं ट्रायंगल मेथड से कर रहा हूं, तो ये थीटा, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मैंने इस थीटा के लिए एडजेसेंट है बीसी, हाइपो है एसी, मैंने रेशियो को ले लिया के। कंपेयर करने पे मिलेगी वैल्यू, बीसी की वैल्यू मिलेगी 12 के न्यूमरेटर और एसी मिलेगा 13 के। वैल्यूज लगा देता हूं, बीसी मेरा 12 के, एसी मेरा 13 के। मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मेरा 13, उसका स्क्वायर 169 के स्क्वायर, AB स्क्वायर फाइंड करना है, BC मेरा 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। क्योंकि AB स्क्वायर निकालना है 144 को ले लो उधर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 25 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाला 5 के, तो AB में मिल गया 5 के। क्या मैं साइन थीटा नहीं निकाल सकता? अपोजिट अपॉन हाइपो। साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड मेरी AB जो 5 के है, हाइपो मेरा 13 के, कैंसिल करने पे वैल्यू मिली 5/13। साइन से मिल जाएगा कॉसेक, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल 13/5। tan मिल जाएगा जो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा के लिए अपोजिट 5 के, एडजेसेंट 12 के कैंसिल 5/12। tan से मिल जाएगा cot, एक दूसरे के रेसिप्रोकल 5/12 को किया 12/5, गेम ओवर। 31 नंबर स्टार्ट करते, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर लाई करता है, सर्कल का सेंटर है O और पॉइंट P बाहर है। ओके, आगे बढ़ जाते, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर के साथ 26 सेंटीमीटर है। ओके, मान लिया। आगे बढ़ते हुए टेंजेंट फ्रॉम P से टेंजेंट बनाया, सर्कल पे टच करता है T पॉइंट पे। ओके, अब आपको बोला है PT 10 सेंटीमीटर, डन। क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। OP मेरा 26 का स्क्वायर, OT R है जिसको मैं अभी फिलहाल R स्क्वायर लिख देता हूं, TP मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, R स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 676 100 को उधर ले गए, 676 माइनस 100 जो मुझे दे देगा 576। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट, जो मुझे पता है 24, -24 भी होगा पर हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे बढ़ जाते, क्वेश्चन रीड कीजिए, द रेडाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 17 एंड 8। दो सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जिनका सेंटर दिया हो तो ले लेंगे, कुछ नहीं दिया तो फिलहाल के लिए O ले लेते। अब आपको बोला दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रेडियस 17 और 8 है, ठीक है। एक कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो पहले कॉर्ड बना लेते हैं। ये मेरा A पॉइंट, B पॉइंट, AB मेरा कॉर्ड है, मैंने बना दिया ये रेडियस छोटे वाले सर्कल का,
मैंने बना दिया ये रेडियस बड़े वाले सर्कल का, बड़ा सर्कल का रेडियस है 17, इसका है 8। आपको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड ए बी पूछा है, कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि ये क्या है, कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, लेकिन ए बी सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है उसका टेंजेंट भी है, तो ये मिल गया मेरे को 90 डिग्री। मैं क्या करूंगा, मैं ओ एम बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। सो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, वैल्यूज लगाओ, ओ बी 17 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करना है आपको, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, एम बी स्क्वायर एज इट इज, हमने 64 को ले गए उधर, 289 माइनस 64 जो आएगा 225, ये एम बी स्क्वायर है, तो अगर मुझे एम बी चाहिए तो स्क्वायर रूट 25 का क्या होता है 15, तो एम बी मिल गया। अब शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अगर आप सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर जाता है, मतलब जितना एम बी 15 है, ए एम भी 15 होगा, अल्टीमेटली अगर ए बी निकालना है तो दोनों को ऐड कर देना है, जो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, गेम ओवर। 33rd नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन, द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 37 सेंटीमीटर and a 70 centimeter long chord of that circle touches the smaller circle, find the radius of the smaller circle। पूरा का पूरा क्वेश्चन 30 सेकंड का उल्टा दिया है, आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए, ओके, एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, ठीक है, जिसके सेंटर के बारे में कुछ बात नहीं की, क्या है, हम सीधा ओ ले लेते, ठीक है। अब आपको दिया जा रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन, बिगर सर्कल का रेडियस 31 है और 70 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सर्कल की टच कर रही है स्मॉलर पे, ओके, तो ये कॉर्ड हो गया, ए बी नाम दे देता हूं, इसको टच कर दिया, इसको टच कर दिया। अब आपको ए बी जो कॉर्ड है वो 70 सेंटीमीटर दिया है, आपको बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है जो है 37 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है छोटे वाले सर्कल का रेडियस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं ले लेता हूं एम। जैसे मैंने बताया ये कॉर्ड तो है ए बी बड़े वाले सर्कल का, पर वो टेंजेंट भी है छोटे वाले सर्कल का, तो 90 डिग्री हो गया। अभी मैंने आपको रिपीट किया 32nd नंबर पे कि अगर सर्कल के सेंटर पे परपेंडिकुलर आप गिराते हो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर जाता है, मतलब मैं ऐसा अभी फिलहाल कह सकता हूं जितना ए एम होगा उतना एम बी होगा और वो ए बी का हाफ होगा, मतलब ए बी मेरा 70 है, हाफ कर दूं तो 35 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब ये मिल गया 35 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, सिर्फ रेडियस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओ बी मेरा 37 का स्क्वायर, ओ एम मुझे फाइंड करना है, जो फिलहाल के लिए मैं छोटे वाले सर्कल के लिए आर ले लेता हूं, और आपका एम बी आपका 35 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 37 इंटू 37 जो दे रहा है 1369 आर स्क्वायर। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 4 1 2 2 5। अब मुझे आर स्क्वायर निकालना है, मैंने 1 2 2 5 में से किया सब्ट्रैक्ट, आंसर आया 144, जिसका स्क्वायर रूट निकालूंगा मिलेगा 12 n - 12, पर रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी आंसर हो गया आर का 12। 34th नंबर स्टार्ट करते, क्वेश्चन रीड कीजिए। अ सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स बाय 28 सेंटीमीटर हाई कोन्स, ओके। 34th नंबर, एक सिलेंडर को मैंने क्लोज कर दिया दोनों बाजू से, कैसे, तो बोले कोन लगाकर, तो मैंने कोन लगा दिए, लो ये कोन लगा दिए बाय 28 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट दोनों की 28 सेंटीमीटर है, ओके। अभी रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो सिलेंडर का होगा वो इसका होगा। आगे रीड करेंगे, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो हाइट है उसको कैपिटल एच ले लेते, वो आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, और रेडियस सिलेंडर का वो आपको दिया हुआ है 21। अब सिलेंडर का रेडियस बोलो, कोन का रेडियस बोलो, एक ही बात है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। अब आपको टीएस है, टोटल सरफेस एरिया में दिख क्या रहा है, आपको टोटल सरफेस एरिया में दिख रहा है कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस कोन का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब क्योंकि आर और एच दोनों कैपिटल लिया है तो कैपिटल एच ले लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कैपिटल आर क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, एल अभी नहीं पता, दोनों बाजू कोन है तो इंटू 2 कर दिया। अब देखो क्या सारा डेटा पता है, आर पता है, एच पता है, आर पता है, एल नहीं पता, एल पता करना पड़ेगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर मेरा कैपिटल है और एच तो मेरा कोन का है जो 28, सो आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर, एच आपका 28 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 28 का स्क्वायर करके देखते हैं, 28 इंटू 28 आपको दे रहा है 784, 441 प्लस 784 आपको दिया 1225। देखो ये रहा 1225 किसका है,
35 का, सीधा 35 वैल्यूज लगा देंगे 2 इंटू 22/7, रेडियस जो है 21, हाइट आपकी 50 प्लस 2 पाई 22/7, ये 2 इधर का 2 है, आर आपका 21, एल हमने निकाला 35, कॉमन निकला तो निकाल दो, 2 22/7 21, ये सब कॉमन निकल रहे हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, बचा क्या यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या बचा 35, चलो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, 50 प्लस 35 85, 55 50 प्लस 35 85, 44 इंटू 3 इंटू 85, आंसर देगा आपको 11220 सेंटीमीटर स्क्वायर, गेम ओवर। 35th नंबर स्टार्ट करते, क्वेश्चन रीड कीजिए, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। प्रेजेंट किया हुआ है, आपको निकालना है मीन। ओके 35th नंबर, तो मैं डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन को क्लास लिख देता हूं और फ्रीक्वेंसी हमारी है f। चलो वैल्यूज पुट ऑन करो, 0.00, 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.16, 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, f की वैल्यूज 4, 9, 9, 2, 4 एंड 2। अब आपको निकालना है इसका मीन। वैसे क्वेश्चन इजी है, कुछ करना नहीं है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले तो क्लास देख लो, रेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर है, सीधा xi निकालेंगे। कैसे? ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो 0.00 में मैंने ऐड किया 0.04, डिवाइड बाय 2 किया, आंसर आया 0.02। 0.04 में मैंने ऐड किया 0.08, डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 0.06। 4 का डिफरेंस आ रहा है, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, 6 बढ़ाया 10 किया, 14, 18, 22, गेम ओवर। अब हम निकाल लेंगे ui। कैसे निकालते हैं? तो ऊपर से हाफ छोड़ो, नीचे से हाफ छोड़ो, 3 3 तो कुछ बचा ही नहीं है, कोई को भी ले लो। मान लो आप इसको a लेते हो, 0, -1, -2, 1, 2 और 3। अब हम करेंगे fi ui, fi ये रहा, ui ये रहा, 4 2 जा -8, -9, 0, 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। क्या मैं 8 और -8 को उड़ा सकता हूं? 2 + 6 8, 8 - 9 -1, गेम ओवर। x बार निकालो, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू सी। वैल्यूज a आपका 0.10 प्लस fi ui -1 अपॉन fi, चलो ऐड करो, 4 + 9, 9 + 9 18 + 2 20, 9 + 9 18 + 2 20, 24, 28 एंड 30, ये 230। क्लास डिफरेंस देखो, 0.02, 0.06, 0.04 का क्लास डिफरेंस है, 0.04 का क्लास डिफरेंस है। सॉल्व करो, 0.10 प्लस माइनस 1 इंटू 0.04 डिवाइड बाय 30, वैल्यू आ रही है कुछ 0.001333। जैसे मैं इसको माइनस करूंगा 0.10 से, आपको मिलेगा 0.09866 और ये आपका आंसर। 36 नंबर रीड कीजिए, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 13 to 60। हमने क्या किया? हमने कार्ड को मार्क कर दिया 13, 14 से लेकर 60 तक। हमने कार्ड्स को मार्क कर दिया 13 से लेकर 60 तक। अब टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 1 से लेकर 60, पहले 12 निकाल दो, तो 48 हो गए। सो टोटल आउटकम्स होंगे 48। आप चाहो तो 13 से गिनना चालू करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मैंने क्या किया? 1 to 60, 1 to 12 माइनस कर दिया, 60 में से 12 माइनस करो, 48 मिल जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में बोला मिक्स कर दिया मैंने। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ओके, मैंने एक कार्ड को ड्रॉ किया। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 5 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन डिविजिबल बाय 5। कहानी मैं नहीं लिख रहा, कहानी आप लिख देना, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 13 से लेकर 60 तक आपको नंबर गिनने जो 5 से डिविजिबल हो, सीधी सी बात है। चलो, तो 15 हो गया एक नंबर, यहां पे स्टार्ट करते, 15 हो गया एक नंबर, 15, फिर आपका 20, फिर आपका 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, 10 नंबर हुए टोटल। सो आपको व्हाट 10/48, 10/48, 48 क्यों टोटल आउटकम है।
2 5 जा 24 जा, गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ जाते। आपको पूछा है परफेक्ट स्क्वायर, आपको पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर स्टार्ट कहां से होता है, 13 14 15 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जिसका स्क्वायर पॉसिबल है नहीं। 16 एक पहला नंबर हो गया, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49, फिर उसके बाद 64 हो जाएगा, जो बढ़ जाएगा। कितने आउटकम हो गए, 4 आउटकम हो गए। तो P ऑफ B आपने लिखा 4 आउटकम है, 4/48, आंसर 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 एंड 1/12, गेम ओवर। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे ही नए हैं चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्वेश्चन पेपर 6 का सेक्शन बी देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।